हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा डिफरेंशिएशन और जो टर्न है वो है एक्सरसाइज 5.7 का। ये एक्सरसाइज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर बेस्ड है। हमारे कोर्स में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक हमें निकालने के लिए आएगा, इससे ऊपर का नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चलिए ध्यान से समझते हैं, फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू, तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हो या जिसको आप डेरिवेटिव बोलते हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx, ऐसे लिखते हो ना इसका। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये dy अपॉन dx का एक्चुअल में लॉजिकली मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप डेरिवेटिव कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, किसका, y का। ऐसे लिखा गया है एक्चुअल में dy बाई dx ऑफ y, जिसको थोड़ा कंबाइन करके ऐसे लिख दिया जाता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं सेकंड ऑर्डर, मतलब एक बार फिर से डेरिवेटिव कीजिए, मतलब y से जैसे dy बाई dx आया, ऐसे dy बाई dx से एक बार और डेरिवेटिव आना चाहिए। तो y का हमने क्या किया, d अपॉन dx किया। तो ऐसे अब हमारे पास टर्म क्या है, dy बाई dx, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, d अपॉन dx किसका, dy अपॉन dx का। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हाँ, इस तरह से ही लिखते हैं इसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसे डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिखते, प्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है। ठीक है, जबकि इसका मतलब क्या है कि आप डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में। हमारे 12th के कोर्स में सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही है। आगे हायर क्लासेस में आपको nth ऑर्डर पढ़ना है, मतलब n टाइम्स तक डेरिवेट करना है। अब वो कैसे करना है वो आपको वही सीखना होगा। ठीक है, तो चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में भी पहले 10 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, मतलब उसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न ही नहीं है। तो मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके अच्छे वाले ही करूंगा। उसके बाद के जो क्वेश्चन है 11 नंबर से, वो सारे बढ़िया है, वो मैं सारे करके दूंगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्योंकि लेट मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में y गिवन नहीं था। मैंने आपसे कहा भी था कि डेरिवेटिव अगर करना हो तो लेट y आपको जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले एक बार करेंगे, ऐसे हमेशा से करते आए, फिर उसके बाद एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स को ही बोलते हैं। ठीक है, तो करो डिफरेंशिएट। अब यहां लगाओ x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस वन। अब तो हम बहुत बार कर चुके हैं इसको। ठीक है, फॉर्मूला साइड में लिख दीजिएगा। प्लस 3 कांस्टेंट है लेकिन x के साथ आया तो वो तो बाहर हो गया, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। फॉर्मूला क्या लगता है, लगता है x की पावर n का ही है। तो अगर आप x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे किसमें, x की पावर 1 में, तो देखो क्या आएगा, n x की पावर n माइनस वन। तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही होगा। प्लस 2 कांस्टेंट है, अकेला लिखा है, तो डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो एक तरह से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया कितना, 2x और प्लस 3। क्वेश्चन में एक बार और डेरिवेटिव करना है। मैंने आपको बताया था इसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बता देता हूं फिर से कैसे आया, जैसे y का डेरिवेटिव क्या होता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ y, ऐसे dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होगा, d अपॉन डी एक्स किसका, dy बाय dx को, जिसको हमने क्या लिख दिया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बस प्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप डेरिवेटिव करते हो। 2 कांस्टेंट है, किसी के साथ आया बाहर करिए, और जिसके साथ आया उसका डेरिवेटिव कीजिए। अब x का डेरिवेटिव क्या, 1 बताइए हमको, प्लस 3 कांस्टेंट है, अकेला लिखा है, डेरिवेटिव 0। व्हाट इज द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छोड़ दिया है, बिल्कुल आसान से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा रहा हूं। तो y इज इक्वल टू, लेट ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में y दिया नहीं है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो चलिए सिंगल डेरिवेटिव करते हैं पहले। तो dy बाई डी एक्स लगाते हैं। तो चलिए पहले को छोड़ा, दूसरे का डेरिवेटिव, अब cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस का x sin x और प्लस cos x। करना तो एक बार है क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो कैसे लिखूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बस ये प्रेजेंटेशन लिख दीजिए, करना बिल्कुल वही है जैसे डेरिवेटिव आप करते आए हैं। अब समझिए, इन दो में देखो फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, और यहाँ cos x अकेला लिखा हुआ है। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इसके अंदर, माइनस को बाहर आने देते हैं।
पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस दूसरे को छोड़ा और एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। ये लीजिए हो गया डबल डेरिवेटिव। अब सही से एक बार लिख देते हैं इसे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस खोल लेते हैं, माइनस का एक्स कॉस एक्स फिर माइनस का साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स। ये दो बार लिख दिया गया तो कितना आ गया, माइनस का एक्स कॉस एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स। ये लीजिए आ गया फाइनल आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, वैसे आसान क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है log x का, दैट इज इक्वल टू 1/x, सीधा फॉर्मूला ही होता है। लेकिन एक बार फिर से डेरिवेटिव करना है, तो एक बार फिर से डेरिवेटिव करने से पहले इसे मैं फॉर्मूले के हिसाब से बना लेता हूँ। वो कैसे, देखो x की पावर -1 लिख लेता हूँ। अब करते हैं इसका डेरिवेटिव सेकंड वाला, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर लगाओ x की पावर है तो क्या होगा n x की पावर n-1, तो फाइनल आंसर कितना आया -1 इंटू एक्स की पावर -2। इसे लिख कैसे सकते हैं, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लीजिए आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 छोड़ दिया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रूल ही लगाना। 7th वाला क्वेश्चन लिख दिया है तो ये भी प्रोडक्ट रूल का ही, लेकिन थोड़ा सा टफ है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव करते हैं इसका। प्रोडक्ट रूल तो लगेगा क्योंकि दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, तो देखो लगाते हैं। तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, अब cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, लेकिन एक दिक्कत है, आप cos x बोल रहे हो, cos x कहां लिखा है, तो cos 3x लिखा है, cos ठीक लिखा है, x वाला पार्ट गलत है। तो जो भी गलत होता है उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, और इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं हम चेन रूल, ठीक है। प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव, अब ये e की पावर x है। हमारे पास पावर के तीन फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन e की अगर बेस में e हो तो पक्का हो जाता है कि e की पावर x ही लगेगा। तो चलो e की पावर x लगाओ, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर भी है, e की जगह तो e लिखा है, x की जगह x का लिखा है, ये तो 6x लिखा हुआ है, मतलब गलत लिखा है। तो जो भी फॉर्मूले के हिसाब से गलत लिखा होता है उसे फिर से डेरिवेटिव करते हैं और बोलते हैं चेन रूल। अब सही से पहले डिफरेंशिएट कर दे और रीअरेंज कर दे, फिर करेंगे डबल डेरिवेटिव। तो सही है, लिखते हैं माइनस का e की पावर 6x साइन 3x। अब 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कांस्टेंट है लेकिन किसी के साथ आया तो बाहर हो गया, और जिसके साथ आया उसका डेरिवेटिव 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है। प्लस cos 3x, वो तो छूटा हुआ है, e की पावर 6x का हो चुका है, और 6x, अब 6 कांस्टेंट है लेकिन किसी के साथ आया तो बाहर हो गया, और जिसके साथ आया उसका डेरिवेटिव 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है। चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब सही से पहले बार रीअरेंज कर देते हैं, फिर करेंगे डबल डेरिवेटिव। तो माइनस का 3 e की पावर 6x इंटू साइन 3x, फिर प्लस 6 e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। ये तो आ गया आपका सिंगल डेरिवेटिव या dy बाई dx या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब निकालते हैं सेकंड ऑर्डर। वो लिखने का तरीका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब -3 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। फिर अगले वाले में 6 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, तो फिर यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्यों, देखो दोनों ही टर्म्स आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन में, और जब दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या लगाना पड़ता है, हमें लगाना पड़ता है प्रोडक्ट रूल। तो चलो लगाते हैं। पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin 3x, cos 3x। दिक्कत है, sin 3x बोल रहे हो ना, तो sin तो ठीक है, x का लिखा है तो 3x लिखा है, फिर से करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर देता हूं। तो 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 कांस्टेंट, किसी के साथ आया वो तो बाहर हो गया, और जिसके साथ आया उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ये लीजिए पूरा हो गया। प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव, तो e की पावर 6x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 6x ही होगा। लेकिन बात फिर वही है, e ठीक लिखा है, x गलत लिखा है, ये तो 6x लिखा है, फिर से करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कर देता हूँ, 6 बाहर हो गया क्योंकि किसी के साथ आया, और जिसके साथ आया उसका डेरिवेटिव, किसके साथ आया, x के साथ, और x का डेरिवेटिव 1। आपको लगता है कि आप डायरेक्ट थोड़ा नहीं कर पा रहे हो, अभी इतना कमांड अच्छे से नहीं आया, तो स्टेप बाय स्टेप करके कर लो, डी बाई डी एक्स करके लिख दो उस टर्म को, और आगे अगले स्टेप पर डेरिवेटिव कर देना, ठीक है। चलो यहाँ पर भी वही 6 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, और यहाँ लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, अब cos 3x का है, कितना आएगा माइनस का sin 3x, और 3x का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, 3 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। प्लस दूसरे को छोड़ा, मतलब cos 3x को छोड़ा, और e की पावर 6x का डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर 6x का डेरिवेटिव e की पावर 6x ही आता है, e की पावर x में x ठीक लिखा है, 6x गलत लिखा है, तो 6x का डेरिवेटिव कर दो, 6 बाहर हो गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ये लीजिए काम तो पूरा हो गया डेरिवेटिव का, अब सिर्फ सही से रीअरेंज करना और अलजेब्रा लगाना रह गया। तो चलो इनटू भी कर लेते हैं प्रॉपर। माइनस का 9 e की पावर 6x
cos 3x, तो यहाँ अंदर इंटू होगा माइनस का 18 e की पावर 6x sin 3x, फिर इधर देखिए माइनस का 18 e की पावर 6x sin 3x, ऐसे यहाँ पर प्लस का 36 e की पावर 6x और cos 3x। नेक्स्ट स्टेप में देखो थोड़ा सा रीअरेंज हो जाएगा, e की पावर 6x cos 3x, e की पावर 6x और cos 3x, ये माइनस का 9 है, वो प्लस का 36 है, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 27 प्लस का e की पावर 6x cos 3x, ऐसे ही देखो e की पावर 6x sin 3x, e की पावर 6x sin 3x, माइनस 18, तो माइनस का 36 e की पावर 6x और sin 3x। ये लीजिए रीअरेंज भी कर दिया और अपना फाइनल आंसर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, सिंपल पहले सिंगल डेरिवेटिव करना है और फिर डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं। अगर आपको डायरेक्टली tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद नहीं है तो भी एक आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखो क्या, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा। पहले मैं इसको वो तरीका दिखाता हूँ जो नया तरीका है। तो देखो इस tan इनवर्स को इधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखो tan y इज इक्वल टू x बन जाएगा। इससे फायदा सिर्फ ये है कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y, लेकिन y का डेरिवेटिव भी तो होगा फिर, क्योंकि फॉर्मूला तो tan y का होता ही नहीं है, फॉर्मूला तो tan x का होता है। तो x तो लिखा नहीं है तो y लिखा है, तो y का डेरिवेटिव dy by dx और इज इक्वल टू 1, तो कितना आ गया देखो dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये नीचे चला गया sec स्क्वायर y, एंड व्हाट इज 1 अपॉन sec स्क्वायर y, 1 अपॉन sec स्क्वायर y होता है cos स्क्वायर y। cos का रिवर्स ही तो होता है sec, ये लो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब देखो मैं इसे cos स्क्वायर y ना लिखकर cos y का होल स्क्वायर लिख देता हूं, बस अब अगला डेरिवेटिव हो जाएगा। वो कैसे, देखो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर किया। अब पावर चेक करेंगे, सबसे पहले यही सिखाया कि पावर में अगर न्यूमरल हो तो सबसे पहले पावर सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, तो कैसे n x की पावर n माइनस 1, लेकिन फॉर्मूला क्या लगा रहे हो x की पावर n का, x का लिखा है, ये तो cos y लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, cos y का। चलिए फिर से कॉपी करते हैं, तो 2 cos y की होल पावर 1, अब cos y का डेरिवेटिव माइनस का sin y, ठीक है। अब cos y का तो फॉर्मूला ही नहीं होता, फॉर्मूला तो cos x का होता है, मतलब गलत लिखा है y, तो y का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा dy by dx। वैसे नियम तो ये था कि d स्क्वायर y अपॉन dx को निकालना था, जो आपका आ गया, लेकिन ये dy by dx तो फंस गया। फंसा क्यों, dy by dx का वैल्यू, dy by dx का वैल्यू है तो सही, पुट कर दो यहाँ पर, तो देखो जरा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 2 sin y cos y और dy by dx जिसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन sec स्क्वायर y। अब sec स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो माइनस का 2 sin y cos y इंटू cos स्क्वायर y, और फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस का 2 sin y, और कितने cos हो गए, टोटल 3 cos हो गए। तो व्हाट इज द डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव जो हमारा आंसर आया वो आया माइनस का 2 sin y cos क्यूब y। ये वो तरीका है जिसमें आपको इनवर्स का फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा, और देखो आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को इसके पुराने तरीके से करते हैं, वो कैसे, भाई tan इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे, जो भी आंसर आएगा, आंसर आपको आंसर हो सकता है मैच होता हुआ ना दिखाई दे, लेकिन ध्यान रखना ये आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में है, और वो जो आंसर आएगा वो न्यूमरल टर्म में आएगा, अल्फाबेटिकल टर्म में आएगा, तो दोनों आंसर परफेक्ट है, आप किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो। तो चलो y का डेरिवेटिव कितना हुआ, y का डेरिवेटिव हुआ dy by dx, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब पहला डेरिवेटिव तो हो गया, अब दूसरा डेरिवेटिव करने से पहले मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं 1 प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस 1। अब मेरे लिए पावर को सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव करेंगे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो चलो पावर में न्यूमरल नंबर है तो x की पावर n लगाएंगे, तो n x की पावर n माइनस 1, लेकिन x की पावर n में n तो ठीक लिखा है न्यूमरल, x का लिखा है, अगर वो x नहीं लिखा तो भाई फिर से कर दो डेरिवेटिव इसका। अगला स्टेप देखिए, तो माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 2, चलिए डेरिवेटिव करिए, x 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस और x स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा 2 x की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब पावर में तो 1 ही आ गया, तो फाइनल आंसर कितना आया माइनस का 2x, माइनस का 2x और पावर में माइनस लग रहा है अपॉन में चला जाएगा, तो 1 अपॉन x की पावर 2, तो ये लीजिए डबल डेरिवेटिव इसका भी आ गया। अब क्वेश्चन वही अराइज होता है जो मैंने कहा था कि भाई आंसर तो मैच नहीं कर रहे,
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आंसर आपका अल्फाबेटिकल और न्यूमरल टर्म में है, ये आंसर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में। अगर मैं साइन वाई और कॉस वाई की वैल्यू यहां से निकाल लूं एक्स की टर्म्स में, तो बिल्कुल आंसर यही आ जाएगा। परफेक्ट तरीके हैं दोनों, जिससे चाहो आप अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल डेरिवेटिव करते हैं पहले। क्वेश्चन है log ऑफ log x, तो सबसे पहले log x का डेरिवेटिव 1/x। तो log x बोलते समय log ठीक लिखा है, x गलत लिखा है, तो log x लिखा है। फिर से कर दो डेरिवेटिव, डायरेक्ट कर देता हूं। log का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x होता है। ठीक है, अब देखो जरा सही से रीअरेंज कर देता हूं पहले वैसे। तो क्या लिख दूं उसे? x log x की पावर -1। हमेशा ध्यान रखा करो, डिनोमिनेटर को पहले न्यूमरेटर में ले जाओ और न्यूमरल पावर बना लो। अब आसानी से x की पावर n लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या लिखूं? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लगाओ, पावर में न्यूमरल है ना, तो x की पावर n लगेगा, तो n x की पावर n-1। लेकिन x की पावर n में x का लिखा हुआ है, ये तो x log x लिखा है, तो फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब x log x ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो पक्की बात प्रोडक्ट रूल लगेगा। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये कितना हो गया? ये हो गया x log x की पावर -2। चलिए लगाइए प्रोडक्ट रूल, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1। अब अगला स्टेप लिखिए, पावर में माइनस लग रहा है तो ये तो 1 अपॉन हो जाएगा, तो -1 अपॉन x log x की पावर +2। यहाँ कितना आ गया देखिए, ये x से x चला गया, 1 प्लस log x। ये लीजिए फाइनल आंसर आ गया आपका। एक चीज का और ध्यान रखना, हो सकता है किसी क्वेश्चन में डेरिवेटिव करने के बाद आपका आंसर पीछे बैक एक्सरसाइज से मैच ना कर रहा हो, तो ये डरने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको डेरिवेटिव करना सीखना है। अगर आप डेरिवेटिव करने के बाद अपने क्वेश्चन को किसी स्टेप पर छोड़ देते हो तो बिल्कुल कोई गलती नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में प्रूविंग ना आई हो, अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर कुछ प्रूव करना है तो एक अलग बात है, अदरवाइज डेरिवेटिव पूरा हुआ, जितना ऑलजेब्रा आप सॉल्व करना चाहो कर लो, उसके बाद आप उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपका ऑलजेब्रा चेक नहीं करना, उन्हें चेक करना है कि आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आप अपना डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग करो और थोड़ा बहुत जितना प्रॉपरली उसे सॉल्व कर सकते हो कर दो और अपना आंसर छोड़ सकते हो। आपका ध्यान कंसेप्ट पर हो, ना कि ऑलजेब्रा सॉल्व करने पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर से पैटर्न का था। अब 11 क्वेश्चन से बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जो बोर्ड में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, अब वो क्या दिया है कि इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव करके लाना है कुछ ये क्वांटिटी। इन क्वेश्चनों को दो तरीके से किया जा सकता है। या तो क्या करो, आप पहले डी स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू निकाल के इसमें इंसर्ट कर दो और इक्वल में 0 ले आओ। एक तो ये तरीका है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी तरीका है। एक तरीका क्या है, इसी को सॉल्व करते जाओ और ये एक्सप्रेशन आंसर में सीधा आ जाए। देखो ये एक्सप्रेशन लाना आपके लिए फायदेमंद है, टाइम बचता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक्सप्रेशन मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन में आता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, y का वैल्यू डाल दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, सॉल्व करो, आंसर में 0 आ जाएगा। दोनों तरीके परफेक्ट है, जैसे चाहो वैसे कर लो आप। ठीक है, अब देखो जरा, चलिए डी बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी बाई डी एक्स कितना आएगा इसका? ये आएगा 5 बाहर, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, -3 बाहर और sin x का डेरिवेटिव cos x। सही से रीअरेंज करो, माइनस पूरे में से कॉमन ले लो, कितना आएगा? 5 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, क्योंकि एक बार और डेरिवेटिव करना है। चलिए फिर से करते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को बाहर रहने दो, चलिए फिर से करते हैं। 5 बाहर, sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 3 बाहर और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x। सही से रीअरेंज करो, माइनस अभी बाहर है, 5 cos x माइनस का 3 sin x। अगर ध्यान से देखें इस एक्सप्रेशन की तरफ, तो ये एक्सप्रेशन तो आपका डायरेक्ट पूरा पूरा क्वेश्चन ही है। इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? y। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस तो लगा ही हुआ है और इसकी जगह में लिख दिया मैंने y। इसको इधर ले आइए, देखिए कितना आ गया? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का y जाके कितना हो जाएगा? प्लस y, और इज इक्वल टू में क्या बचेगा? 0। देखो डायरेक्टली एक्सप्रेशन प्रूव हो गया। मैं ये बात कर रहा था कि इसी को सॉल्व करते करते सीधा इस एक्सप्रेशन पे आ जाओ। ये हो सकता है थोड़ा प्रैक्टिस से आए। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया है, इसको उठा के इसके एलएचएस में डाल दो, प्लस y की वैल्यू इसमें डाल दो, सारा सॉल्व करो,
गारंटीड है आपका सारा टर्म कट के 0 आ जाएगा। तो वो भी तरीका है सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। अब देखो ये वही तरीका हो गया जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 करके दिया था पहले तरीके से। वहां पर आपके पास सारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में आई थी और इक्वल में सिर्फ y आया था आपके पास। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन उसी तरीके से ही करना है आपको, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अगर क्वेश्चन में सिर्फ y अपने आंसर में रखना है तो आपको इस cos x को इधर ले आना पड़ेगा। अब इनवर्स अगर अब cos इनवर्स x को अपने इधर ले आना पड़ेगा। अब cos इनवर्स x जब इधर जाएगा तो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा cos y इज इक्वल टू x। और अब डेरिवेटिव स्टार्ट करना है। आपके आंसर में x का एक भी टर्म नहीं आएगा। देखो जरा, अब cos y का डेरिवेटिव माइनस का sin y, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है, cos y का तो डेरिवेटिव ही नहीं होता, डेरिवेटिव तो cos x का होता है। मतलब ये y गलत लिखा है, यहाँ तो x लिखा होना चाहिए था। तो y का डेरिवेटिव क्या हुआ, dy by dx, इसी को बोलते हैं चेन रूल, इज इक्वल टू x, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। यहाँ से निकालो dy by dx का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया -1 अपॉन sin y। देखो माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहता, वो तो ऊपर आएगा ही जाएगा, और sin y नीचे चला गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखिए, साइन किसका रिवर्स है, साइन रिवर्स है कोसेक का। तो ये हो गया माइनस कोसेक y, और इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ। तो देखो जरा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर देखो कितना आएगा, कोसेक y का डेरिवेटिव माइनस का कोसेक y कॉट y। तो देखो माइनस का कोसेक y कॉट y, लेकिन दिक्कत फिर वही है, कोसेक y का तो डेरिवेटिव ही नहीं होता, डेरिवेटिव तो कोसेक x का होता है। क्योंकि आप डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x की रिस्पेक्ट में। तो कितना हो गया y का डेरिवेटिव, dy by dx, वही तरीका। लेकिन dy by dx तो अपने आंसर में चाहिए ही नहीं, तो क्या करें, लेकिन dy by dx का वैल्यू है उसे पुट कर देते। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया कोसेक y कॉट y, और dy by dx का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का एक बार फिर से कोसेक y। तो फाइनल आंसर क्या आया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो माइनस बाहर कर दीजिए, दो बार कोसेक आ गया और एक बार कॉट आ गया, तो माइनस फिर कॉट वाई और कोसेक को लिख देंगे दो बार। अब देखो डबल डेरिवेटिव निकालना है y के टर्म्स में, तो देखो डबल डेरिवेटिव आ गया है जिसमें सिर्फ y वाले टर्म्स है, x का एक भी टर्म मौजूद नहीं है। ये लीजिए आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको शो करके दिखाना है। अब यहाँ ध्यान रखना है y1 y2 क्या है, y1 है सिंगल डेरिवेटिव जिसको dy by dx बोलते हो, और y2 क्या है, डबल डेरिवेटिव जिसको आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोलते हो। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लॉजिक लगाने वाला हूँ, ये मैं सॉल्व करता जाऊंगा और डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को निकाल दूंगा। चलो ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू, चलिए 3 बाहर हो गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, लेकिन x का लिखा है तो log x लिखा है, फिर से करना पड़ेगा। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, डायरेक्टली कर दिया, प्लस 4 बाहर हो गया, sin x का डेरिवेटिव cos x, और फिर x नहीं लिखा, फिर log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी सॉल्व करते हुए डिनोमिनेटर आपका आ जाए तो वो डिनोमिनेटर हमेशा गायब होकर आपके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलएचएस में जाना चाहिए, वरना इस तरह का आंसर डायरेक्टली नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब है कि आप यहाँ किसी भी तरीके से क्वेश्चन टूल नहीं निकाल सकते, आपका डिनोमिनेटर हटना ही चाहिए। तो क्या करिए, पहले एलसीएम लीजिए स्टेप का। तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस का 3 sin log x प्लस 4 cos log x होल अपॉन x। आ गया ना x डिनोमिनेटर में, चलिए लेके जाइए इसको एलएचएस में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x dy by dx इज इक्वल टू माइनस का 3 sin log x प्लस 4 cos log x। हटा दिया डिनोमिनेटर से मैंने x, बस अब फिर से डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि आपको डबल डेरिवेटिव भी निकालना है। अब देखो यहाँ दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, अब dy by dx का डेरिवेटिव क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो गया। चलिए इज इक्वल टू -3 बाहर, sin x का डेरिवेटिव फिर से वही cos x, x का लिखा है तो log x लिखा है, फिर से करना पड़ेगा, और log x का 1 बाई x प्लस 4 बाहर, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, लेकिन दिक्कत है x तो यहाँ पर भी नहीं लिखा, log x लिखा है, log x का डेरिवेटिव फिर से 1 अपॉन x। तो अब देख सकते हो फिर से इसमें डिनोमिनेटर आ गया, तो फिर से एलसीएम लीजिए और डिनोमिनेटर को अपने एलसीएस में लेकर जाइए। तो देखिए x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3
कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स होल अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये वाला डिनोमिनेटर वापस जाएगा आपके एलएचएस में। अब देखो यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई होगा एक्स, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, कितना बचा, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। अब जरा देखना ये क्वांटिटी क्या है आपकी, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, ये क्वांटिटी एग्जैक्ट कितनी है, y। तो अगले स्टेप पे इसकी जगह y डाल दीजिए, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब डबल डेरिवेटिव को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, y2 प्लस x, सिंगल डेरिवेटिव को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, y1, देखो y1 ही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू माइनस, और ये पूरा क्या है, y, इस y को अगले स्टेप पे उधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस x y1 ये आ गया प्लस y और इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा डायरेक्टली मैच हो गया, आ गया मेरा फाइनल आंसर। प्रैक्टिस चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को, जैसे जैसे क्वेश्चन आप करते जाएंगे ये ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, ये भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी सेम पैटर्न पर बेस्ड है। एक्सप्रेशन किया हुआ है, इस तरह के एक्सप्रेशन शो करना है, तो y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर करो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, लेकिन x नहीं लिखा, ये तो mx लिखा है, तो mx का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। m कांस्टेंट है, x के साथ आया बाहर हो गया, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 प्लस b, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, लेकिन दिक्कत e ठीक लिखा है, x नहीं लिखा, nx लिखा है, nx के डेरिवेटिव में n कांस्टेंट बाहर हो गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। सही से रीअरेंज करो, तो dy by dx इज इक्वल टू am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx। चलिए फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो कितना आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस बार a और m दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही बाहर हो जाएंगे, फिर से e की पावर x का e की पावर x, x नहीं लिखा mx लिखा है, तो डेरिवेटिव में n बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से bn कांस्टेंट है, बाहर हो गया, e की पावर x का e की पावर x, और nx के डेरिवेटिव में n बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फिर से रीअरेंज करो, तो am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx। अब इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली ये लाना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो मैं कुछ नहीं करता, देखो मैं क्या करता हूं, अपने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है, डी बाई डी एक्स का वैल्यू मेरे पास है, और y का वैल्यू मेरे पास है, इन तीनों टर्म्स को अपने एलएचएस से पुट करके जीरो निकाल लेता हूं, मतलब आरएचएस ले आता हूं और मैं प्रूव कर लेता हूं। तो मैंने लिखा एलएचएस इज इक्वल टू, तो पहले एलएचएस कॉपी कर लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। अब सारी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो सबसे पहले डबल डेरिवेटिव की वैल्यू डालेंगे, ये वाली तो डालिए a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx माइनस m प्लस n डी बाई डी एक्स, ये रेडी बाई डी चलिए डालते हैं, a m e की पावर mx ब्रैकेट लगा के करना प्लस b n e की पावर nx, फिर प्लस m n y, y की वैल्यू क्वेश्चन ही है अपनी, तो डाल दीजिए a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। अब पूरा सॉल्व करना है, अगर हमारा तरीका बिल्कुल सही है और डेरिवेटिव बिल्कुल सही करते आए, सारी वैल्यू कटकर कितनी आ जाएगी, 0 आ जानी चाहिए। तो a m स्क्वायर e की पावर mx, फिर अगला स्टेप b n स्क्वायर e की पावर nx। अब जरा ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस m से दोनों को, तो माइनस का a m स्क्वायर e की पावर mx, फिर माइनस m को इससे, तो माइनस का b m n e की पावर nx, फिर माइनस n से इन दोनों को, तो माइनस a m n e की पावर mx, और ऐसे यहां पर ये आएगा माइनस का b n स्क्वायर e की पावर nx, फिर अंदर ये वाला मल्टीप्लाई प्लस a m n e की पावर mx और प्लस b m n e की पावर nx। अब देखिए टर्म्स कटने चाहिए, a m स्क्वायर e की पावर mx, तो m स्क्वायर वाला टर्म ढूंढ लेते हैं, ये ना बिल्कुल देखिए मिल गया, ये कट गया, ऐसे b n स्क्वायर e की पावर nx,
बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये लीजिए ये भी मिल गया। तो उसको काटने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रखना। अब माइनस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये लीजिए ये गया इससे। ए एम एन ई की पावर एम एक्स, हाँ बिल्कुल ये भी मैच हो गया, ये लीजिए ये भी कैंसिल आउट। तो क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो ही चाहिए था। तो इज इक्वल टू आर एच एस। तो सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। कितनी बार ऐसा हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि सॉल्व करते करते डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाए। मैंने आपको बोला भी था दो तरीके से सॉल्व होता है, इनकी इंडिविजुअली वैल्यूज को निकालकर एल एच एस पुट कर लीजिए, आरएचएस आ जाएगा। ये आपका चॉइस है कैसे करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आया ही नहीं, आपको दूसरा तरीका ही लगाना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। उसी तरह क्वेश्चन है, फिर से आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कुछ प्रूफ करके लाना है। सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, एलएचएस और आरएचएस मैच करा लेंगे फिर, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स ध्यान से निकालते हैं। तो 500 तो कांस्टेंट, और e की पावर x का e की पावर x, x ने लिखा ये तो 7x लिखा है, तो 7 कांस्टेंट बाहर हो गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस फिर 600 बाहर। अब e की पावर x का e की पावर x होता है, अब -7x का डेरिवेटिव है, -7 तो बाहर और x का डेरिवेटिव 1। सही से रीअरेंज करिए। तो dy by dx इज इक्वल टू, तो 7 5 तो 35, तो 3500 e की पावर 7x, ऐसे 7 6 42, तो -4200 e की पावर माइनस का 7x। एक बार फिर से डेरिवेटिव करते हैं। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब 3500 तो बाहर हो गए, और e की पावर x का e की पावर x, और 7x का क्या करें, फिर वही 7 बाहर और x का डेरिवेटिव 1, -4200 ये तो बाहर हो गया, e की पावर x का e की पावर x, अब -7x का क्या करें, तो -7 बाहर और x का डेरिवेटिव 1। फिर से रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये करके आएगा, 2 जीरो पीछे लगेंगे, 7 5 35 और 3 7 21, और ये हो गया आपका 24। तो 24,500 e की पावर 7x, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर देखो 2 जीरो पीछे आएंगे 7 2 14, 1 कैरी, 7 28 और 8 29, तो 29,400 e की पावर माइनस का 7x। अब देखो डबल डेरिवेटिव तो आ गया, मतलब एक तरह से मेरा एलएचएस तो आ गया, आरएचएस निकाल लेते हैं। तो ये समझ लो, ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, यही आपका एलएचएस है, देखो ठीक है। ये एलएचएस आपका यही है, बस आरएचएस मैच कराना है। तो आरएचएस क्या है, 49 इंटू वाई, तो ठीक है 49 इंटू वाई, और वाई क्या है, ये हमारा क्वेश्चन। तो 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस का 7x, आरएचएस लिख लीजिएगा। अब ये सॉल्व करके एग्जैक्ट यही आना चाहिए। तो 2 जीरो बाहर आ गया, तो 7, तो 5 9 या 45 और 4 कैरी, 5 4 तो 20 और 24, 24,500 e की पावर 7x, 24,500 e की पावर 7x, बिल्कुल सेम आ रहा है। अगला देखो, 2 जीरो पीछे आ गया, 6 9 या 54, 5 कैरी, और 6 पर 24 और 29, तो ये आ गया 29,400 e की पावर माइनस का 7x। मैच कर लीजिए, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो क्या पता चला, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। कुछ भी नहीं था, LHS सेपरेटली निकाला, RHS सेपरेट निकाला, और दोनों बराबर हो गए, तो आंसर आ गया हमका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 16। फिर से वही एक इजी सा क्वेश्चन है, LHS RHS मैच कराना। चलिए सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो इजी बनाया था मैं आपके लिए, वो कैसे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर y, भाई मैं इसको इधर लेंगे, फिर अगले स्टेप पे इसे ऊपर लिया। ये सबसे आसान तरीके हैं जिससे क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। अब देखो बहुत जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों मैच कराना। तो x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, अब e की पावर माइनस y का डेरिवेटिव तो सेम ही होता है, लेकिन e की पावर, लेकिन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस तो बाहर हो गया, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx। अब सही से dy बाय dx की वैल्यू निकाल लो, इस माइनस को ले आओ उधर, तो -1 अपॉन, और ये आ गया नीचे, इज इक्वल टू dy अपॉन dx। अब e की पावर माइनस वाई, इसको भी हटाना चाहो, अगर पावर का माइनस हटाना चाहो तो इसको भी ऊपर लिया, तो देखो डी बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया माइनस e की पावर वाई, तो डी बाई डी एक्स तो आ गया। अब डबल डेरिवेटिव निकालो, तो चलो करो। तो डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, करो माइनस बाहर, e की पावर वाई का डेरिवेटिव e की पावर वाई, और y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, dy बाई डी एक्स ही होता है, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स की तो वैल्यू है, डालो उसके अंदर, तो कितना आ गया देखो, माइनस e की पावर y, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस e की पावर y, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, e की पावर y इंटू e की पावर y, ये हो गया e की पावर y का होल स्क्वायर, और ये हो गया e की पावर 2y। हमेशा ध्यान रखना, पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब चेक कर लो,
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये रहा जी आपका आंसर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स है, जरा इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, ये लीजिए, तो होल स्क्वायर, तो चलो होल स्क्वायर करो इधर भी, तो ये स्क्वायर की वजह से माइनस तो चला गया और पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो देखना क्या आंसर मैच हो गया, हाँ बिल्कुल e की पावर 2 बाई आंसर आ रहा है। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। छोटी छोटी ट्रिक्स है, अगर इस तरह की ट्रिक्स लगाओगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, वरना अगर आप इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करोगे तो काफी टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की ट्रिक याद रखना जो कि प्रैक्टिस से आ जाता है। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 17, फिर वही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो शो करके दिखाना है। चलिए सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो पावर में न्यूमरल लगाए तो पक्का है कि x की पावर n लगेगा, तो n x की पावर n माइनस वन, लेकिन x की पावर n बोलते समय x तो लिखा नहीं है, तो यहाँ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करो, और डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो किस तरह का डी बाई डी एक्स आ गया आपका, ये हो गया 2 tan इनवर्स x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आप इस तरह का डेरिवेटिव करते हो तो उसका डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन रूल नहीं लगा सकते, तो पक्की बात डिनोमिनेटर आ गया, लेके जाओ आपके एलएचएस में, तो कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और अब डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड। ध्यान रखना इस तरह का एक्सप्रेशन तभी आएगा जब डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास कुछ होगा नहीं, मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन रूल नहीं लगा सकते, अगर क्वेश्चन रूल लगा तो फिर ये काफी लेंथी हो जाएगा आना, ठीक है। चलिए फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में लगाओ प्रोडक्ट रूल, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव देखो, डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, x की पावर n के फॉर्मूले से इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही से रीअरेंज करो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ फिर आरएचएस में डिनोमिनेटर में टर्म आ गया, फिर मैंने कहा था डिनोमिनेटर का टर्म हटाओ, तो ठीक है फिर से एलएचएस में मल्टीप्लाई कर दो, देखो जरा यहाँ पहले से एक है, एक और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। जरा चेक कर लो, ये आंसर ही तो नीचे था कहीं आपको, तो देख लो। अब ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को अगले स्टेप पे y2 लिख देना, और डी वाई बाई डी एक्स को अगले स्टेप पे y1 लिख देना, एग्जैक्टली आंसर मैच हो गया। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो ये लीजिए पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन काफी बार आ चुका है और बोर्ड में आने का काफी चांस भी होता है, तो बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, और जो दिक्कत हो वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।